Hey guys, hi. So I'm Abhishek, first year MBBS स्टूडेंट ऑफ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। तो देखो, इस वीडियो में मैं आपसे कुछ नीट जो 2022 है तो इसके बारे में ही बात करूँगा। तो एग्ज़ाम के कुछ ही दिन बचे हुए हैं, 17th को आपका एग्ज़ाम है। एंड क्या मिस्टेक्स होते हैं, क्या अवॉइड करना चाहिए, इस बारे में मैं बात करूँगा आपसे। तो सिंपली मैंने भी 2 बार नीट का एग्ज़ाम दिया था, एक बार मेरा ड्रॉप भी था एंड देन उसके बाद मुझे जो है चांस मिला। ओके, सो देखो, पिछले साल मेरे दोस्त के साथ ही एक जो बहुत ही मतलब बुरा हुआ था, वो क्या है जो आपके साथ भी हो सकता है। देखो, आप जब एग्ज़ाम हॉल में एंटर करते हो तो आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। आपके मन में ये थिंकिंग रहता होगा कि हाँ, आप 18 लाख स्टूडेंट के बीच में आप एक स्टूडेंट हो जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं एंड आपको चांस मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। आपका प्रिपरेशन जैसा है उस तरह का आपका एक प्रेशर रहता ही होगा। ओके, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा भी मतलब अभी है, आपका मॉक टेस्ट में अभी अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो आपके अच्छे मार्क्स भी आ रहे होंगे, 600 प्लस 640 30, तो ऐसा मार्क्स आना भी चाहिए, नहीं तो आपको जो है मिलने के चांसेस कम जाएंगे बहुत ही। ओके, तो अगर आपके नहीं भी आ रहे हैं तो भी हाँ, हो सकता है, कोई बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन आता है, नहीं आता है। ओके, तो ये बात भी है। तो अभी जो बात है कि जो मैं बोल रहा था कि हाँ, पिछले साल क्या हुआ था, मेरा एक फ्रेंड गया, अब उसका मतलब जो है स्ट्रेस में आ गया वो, और उसने क्या किया, जो बायो का क्वेश्चन था वो फिजिक्स में एंड फिजिक्स का क्वेश्चन बायो में ऐसे उसने फिल कर दिया। तो ऐसे क्या होता है, अगर मतलब आप समझ सकते होंगे कि आपका जो है एक तो आपका प्रिपरेशन मतलब कैसा है वो तो डिपेंड इस पे करता ही नहीं, लेकिन आप अगर ये सब गलती करते हो कि फिजिक्स का क्वेश्चन मतलब OMR पहले अच्छे से देख लो यार। OMR अच्छे से नहीं देखोगे तो नहीं होगा। OMR अच्छे से देखना है कि फिजिक्स कहाँ फिल करना है, केमिस्ट्री कहाँ फिल करना है, ये अच्छे से आपको देख लेना है कि फिजिक्स की जगह में फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, ये अच्छे से देख के उसके बाद ही फिल करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि जल्दबाजी में फिजिक्स की जगह में बायोलॉजी फिल कर देते हैं एंड ये तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। ये अगर करते हो तो यार नहीं होगा, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे ही गलत हो जा रहे हैं ना। आपको ऐसे तो नहीं कि फिजिक्स के क्वेश्चन में आप बायो भर रहे हो और आपका सही हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखना। ओके, क्योंकि ये हुआ था पिछले साल, इसीलिए मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ। ये एक चीज़ हो सकता है। एंड स्ट्रेस में मत आना, ऐसा नहीं कि आप घबराने लगे कि बायो नहीं हो रहा, फिजिक्स में चल गए, फिजिक्स नहीं हो रहा, केमिस्ट्री में चल गए। अरे ऐसा नहीं करना है, धीरे धीरे एक एक क्वेश्चंस को करो। ओके, कोई बात नहीं, बहुत टाइम मिलेगा। इस बार टाइम एक्सटेंड भी किया गया है आप लोगों के लिए, तो इस बार टाइम ज़्यादा भी मिलेगा, तो ये भी एक अच्छा बात है। ओके, तो धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन करके आओ। जो नहीं हो रहा है उसको आप क्या कर दो, मार्क कर दो एंड देन आगे बढ़ते रहो। कोई बात नहीं, हो जाएगा, बाद में होगा। ओके, एंड हाँ, बायो पकड़े हो, बायो करो। देन एक सब, ऐसा नहीं कि बायो का 2 क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद बायो नहीं हो रहा, बायो का 2 क्वेश्चन के बाद 5 क्वेश्चन नहीं हो रहा, उसके बाद फिजिक्स में चले गए या फिर केमिस्ट्री में चले गए। ऐसा नहीं करना है। ओके, क्योंकि ऐसे मतलब आपका टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होगा, जो नहीं करना है। क्योंकि यार आप जितना भी पढ़ के जाओ, आपका टाइम मैनेजमेंट इन एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप 600 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो। ओके, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। ओके, मेरा देखो 559 आया था, लेकिन मैं भी जब मॉक टेस्ट दे रहा था एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले, मैंने भी बहुत सारे मॉक टेस्ट दिया था, लाइक अनअकैडमी में या फिर एलन का जो टेस्ट सीरीज़ था ऑनलाइन। ओके, तो बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ मैंने भी दिया था, लेकिन उसमें क्या हुआ, देखो मेरा 640 630 ऐसा मार्क्स आ रहा था। ओके, लेकिन जो एग्ज़ाम हॉल था, एग्ज़ाम हॉल का जो स्ट्रेस था एंड वो तो था ही, एंड फिजिक्स का पेपर भी पिछले साल अच्छा खासा ही था, तो इसलिए क्या हुआ कि मैं भी थोड़ा घबरा गया था एंड इसीलिए मेरा मार्क्स जो 600 प्लस हर मॉक टेस्ट में आ रहे थे वो 559 तक आ गया। मतलब आप सोच सकते होंगे कि कितना ज़्यादा प्रेशर रहता है एंड इस प्रेशर में आपको पूरा मतलब टैकल करना पड़ता है कि हाँ। और अभी जो है बायो के कुछ ऑप्शंस लाइक क्वेश्चन की 15 में 10 करना है, फिजिक्स में ऐसे कुछ आ गए हैं, तो उसमें भी थोड़ा आपको सोचना पड़ता है कि ये लगाऊँ वो लगाऊँ, कौन सा मतलब ज़्यादा परफेक्ट होगा, सही होगा ही होगा, तो ऐसा कुछ हो जाता है। ओके,
और हाँ, बायो में बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होते हैं, तो अच्छे से पढ़ लेना कि बहुत सारे क्वेश्चंस नो नो रहता, ऐसा ऐसा कुछ रहता है, ट्रिकी क्वेश्चंस कुछ रहते हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं कि वो अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। तो वो अब ना करना। मेरा भी हुआ था कि बायो में मेरा एक क्वेश्चन इसीलिए गलत हुआ था जो कि मुझे अच्छे से आता था, लेकिन मैंने गलत कर दिया था। तो आपको ये सब अच्छे से देखना है कि ये ना हो। ओके। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में मैं क्या बताऊँ, अच्छे से कैलकुलेशन जो है वो अच्छे से करना। फिजिक्स में थोड़ा टाइम ले लेना, कोई बात नहीं। ओके। एंड केमिस्ट्री में भी ऐसा कुछ मतलब क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें कि आपको मतलब आपका टाइम जो है वेस्ट किया जाएगा। मतलब एग्जामिनर चाहता होगा कि कुछ क्वेश्चंस क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट करे। ओके। अगर वो क्वेश्चंस में आप ज़्यादा दिमाग लगाते हो तो आपका 5 मिनट 10 मिनट उसी क्वेश्चन में चल जाएगा, और जो सही होने के चांसेस भी उसका कम ही होते हैं। ओके। ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं, बहुत सारे देखे हैं, होता भी है, मेरे साथ भी हुआ था। तो वो सब क्वेश्चन अगर आप अवॉइड कर सकते हो ना, तो उससे कुछ नहीं होगा। आप अगर 4-5 क्वेश्चन अगर छोड़ भी देते हो, उससे कुछ नहीं होता है। ओके। तो आप वो क्वेश्चंस छोड़ दें जो आपको लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएंगे, या फिर आप श्योर नहीं है कि हाँ ये सही होगा ही होगा, तो वो क्वेश्चंस आप टैकल ना करें, वो क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ें। ओके। तो ऐसे ही आपको करना है। और हाँ, अभी आपके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है, तो ये टाइम वेस्ट ना करें। अभी जितने भी दिन हैं, हर दिन 2 मॉक टेस्ट दें। एंड जो पूरा सिलेबस है ना, पूरा सिलेबस को 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार हो सके, आपका जितना कैपेबिलिटी है उसके अनुसार आप रीड करें। क्या NCERT, बायो का NCERT जितना बार पढ़ेंगे उतना ही अच्छा होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो मैं बोलूँगा आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में जो आपको NCERT है वो तो पढ़ना ही है, उससे रिवीजन करना है। हाँ, आप अगर चाहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में आप सिर्फ फॉर्मूलाज या फिर थोड़ा थोड़ा जो ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं उसको आप बार बार क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके। एंड जो फिजिक्स है उसके बारे में मैं क्या ही बताऊँ, आपने अगर किया होगा प्रैक्टिस तो आपका होगा, और आप पूरे साल अगर नहीं किए होंगे तो ये जो कुछ दिन है, ये कुछ दिन में फिजिक्स नहीं होने वाला है, आपको पता ही होगा। फिजिक्स ऐसा ही एक सब्जेक्ट है जो कि आप अभी रिविज़न भी नहीं कर सकते। हाँ, कुछ फार्मूलाज हैं जो आप अभी याद कर सकते हैं, तो आप वो फार्मूला याद कर सकते हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा। मैंने भी किया था, जो मैंने एक कॉपी में लिख के रखा था बहुत सारे फार्मूला सभी चैप्टर के, तो वो मैं बार बार रिवाइज करता था लास्ट के कुछ दिनों के, वो आप कर सकते हैं। और आपके पास अगर ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म है तो आप, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल था। मेरे पास अन अकेडमी था एंड अदर्स कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे, तो मैं जाके बार बार क्या करता था, जो क्वेश्चंस थे ना, जो बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो कि एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले मतलब 1 घंटा में 200 क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस बार बार कराते रहते हैं। और हाँ, आपको मैं गारंटी करता हूँ कि वो जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं ना, वहाँ से आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ओके। और वो प्रैक्टिस करके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप अगर वहाँ पर टाइम दे सकते हैं, मतलब जो अन अकेडमी में बहुत सारे टीचर्स अभी होंगे जो कि आपको फिजिक्स में 1 घंटा में 45, 1 घंटे में बायो के 70, 100 ऐसे क्वेश्चंस कराते होंगे, तो वो क्वेश्चंस आप बार बार करें। ओके। इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये मैं कह रहा हूँ। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप जितने MCQs अभी करेंगे, सिर्फ MCQ सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट देना है, अगर टाइम बचे तो रिवाइज कर लेना है, क्या NCERT रिवाइज कर लेना है। इतना ही बोलूँगा। इतना करके जाइए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके जाइए, और अच्छे से क्या करना है, एग्ज़ाम देना है। घबराइएगा मत, प्रेशर मत रखिएगा। ओके। ऑल द बेस्ट। अगर हो सके तो मैं एक बार फिर आपसे मिलूँगा एग्ज़ाम के 1 दिन या 2 दिन पहले, तो फिर मिलते हैं गाइस। बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय।